धनबाद में नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार जिले में चुनाव की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। इसी को लेकर डीडीसी सनी कुमार ने धनबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव से जुड़ी तमाम जानकारियां साझा की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। डीडीसी सनी कुमार ने बताया कि जिले के सभी नगर निकाय क्षेत्रों में निर्वाचन पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है और चुनाव की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। उन्होंने खर्च की सीमा की जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम मेयर पद के उम्मीदवार अधिकतम 25 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। वहीं नगर निगम वार्ड पार्षद के लिए यह सीमा 5 लाख रुपए तय की गई है। इसके अलावा नगर परिषद अध्यक्ष के लिए 6 लाख रुपए और वार्ड पार्षद के लिए 1,50,000 रुपए की खर्च सीमा निर्धारित की गई है। डीडीसी ने बताया कि धनबाद नगर निगम क्षेत्र में कुल 55 वार्ड हैं, जहां कुल मतदाताओं की संख्या 8,97,936 है। इनमें 4,71,289 पुरुष और 4,26,124 महिलाएं मतदाता शामिल है। मतदान के लिए 974 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जो 471 भवनों में स्थित होंगे। वहीं सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने कहा कि चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। लागू होने के उपरांत की जो एसओपी के अकॉर्डिंग हम लोग को एमसीसी का गाइडलाइंस फॉलो करना है, जहाँ पर डिफेसमेंट करना है, फिर जो फ्लाइंग स्क्वाड का निर्माण करना है, स्टैटिक सर्विलांस का करना है, फिर एमसीसी की अपनी कोषांग बनी हुई है। इस जो 13 कोषांग मैंने आपको बताया, उसमें आदर्श आचार संहिता के कोषांग भी बने हुए हैं। तो एडीएम लॉ एंड ऑर्डर मैडम और एसडीएम साहब की अध्यक्षता में ये कमेटी काम करेगी, जिसमें पुलिस की तरफ से भी हम लोग को सहयोग और चुनाव की तैयारी को लेकर बाकी अन्य चीज़ों जैसे निर्वाचन जहाँ होना है, फिर उसके लिए बैलेट पेपर्स जहाँ रखाएंगे, लॉजिस्टिक्स जो रखना है, उन सब पे भी तैयारी चल रही है। और जो नॉमिनेशन जहाँ होगा उनका हम लोग का भी चयन कर लिया गया है। और जो सामान खरीदना है, जो निर्वाचन के सामान खरीदे जाएंगे, उसकी पूरी कर ली गई है। और बस इंतज़ार है कि हम लोग डे पर डे इसका शेड्यूल है, सभी को मालूम है कि किस दिन क्या करना है, हम सबको मालूम है। अब इसी पे हम लोग पूरा काउंटिंग कहाँ पर होगी? काउंटिंग पॉलिटेक्निक धनबाद। 2011 के जनगणना के अनुसार महापौर एवं अध्यक्ष पद के लिए 25 लाख रुपए हैं और वार्ड पार्षद के लिए 5 लाख रुपए एवं 10 लाख से कम अगर है जनसंख्या 2011 के अनुसार तो महापौर पर 15 लाख और वार्ड पार्षद पर 3 लाख। नगर परिषद में 1 लाख एवं उससे अधिक की अगर जनसंख्या है तब महापौर एवं अध्यक्ष पद के लिए 10 लाख रुपए, वार्ड पार्षद के लिए 2 लाख रुपए। 1 लाख से कम की अगर जनसंख्या है तब महापौर एवं अध्यक्ष के लिए 6 लाख रुपए, वार्ड पार्षद के लिए 1.5 लाख रुपए। नगर पंचायत यहाँ है नहीं तो जो गाइडलाइन है, अभी ऐसे ब्लैंक स्टेटमेंट देना सही नहीं है। जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर एमसीसी का वायलेशन होगा तो उसे हटा दिया जाएगा। स्टैंडर्ड रहता है 24 आवर्स में हमें कुछ करना होता है, कुछ 48 आवर्स में करना होता है, कुछ 72 आवर्स में करना रहता है। तो जो स्टैंडर्ड एसओपी रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। टाइमलाइन है, सब कुछ है, उसी पे हम लोग निकल जाएगा। इस तरह से क्या होता है, जनरली फोर्स डिप्लॉयमेंट रहता है कि कुछ एक्स्ट्रा फोर्सेस स्पेशली चुनाव वाले दिन और उसके पहले जो मूवमेंट होता है तो मूवमेंट को लेके बनेगा ही बनेगा, है ना। तो डिप्लॉयमेंट ऑर्डर कुछ दिनों में मतलब वो फाइनलाइज कर लिया जाएगा कि कहाँ किस किस बूथ पे कितने फोर्सेस देने हैं और उनका मूवमेंट स्ट्रॉन्ग रूम से लेके वहाँ तक कैसे होगा। और वो संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ की कैटेगरी पे भी हम लोग डिफाइन करते हैं कि कहाँ पर कितना फोर्स देना है। तो वो वो काउंटिंग भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। धनबाद नगर निगम में सामान्य श्रेणी में 158 हमारे मतदान केंद्र हैं और 77 भवन हैं। संवेदनशील में 647 हमारे मतदान केंद्र हैं और 324 भवन हैं। अति संवेदनशील में 169 हमारे मतदान केंद्र हैं और 70 भवन हैं।
ये उस पर डिपेंड करता है। अभी लास्ट इसमें मतलब ये ऐसा नहीं है कि चयन हम लोग करते हैं, प्रॉपर पैरामीटर्स बने हुए हैं, उस पैरामीटर्स पर वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट रेडी होती है, उस वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट के आधार पर मैपिंग के आधार पर ही कैटेगरी देते हैं। सर जो बूथों की संख्या आप बता रहे हो नगर परिषद या वार्ड की बात करें तो उसमें कुछ कहीं कुछ बेहतरी करने का इंतजाम कर सकता है, कहीं कुछ CCTV है वो तो मॉडल वो जैसे हम लोग हर वक्त भी करते हैं, कुछ बूथ ऐसे भी होंगे जो स्वीप एक्टिविटी के अकॉर्डिंग भी हम लोग उसको पब्लिसाइज करेंगे, बेहतर करेंगे। और मॉडल बूथ बेसिकली हर बूथ मॉडल बूथ है। हमें AMF के दायरे में रहकर वोटर्स की सुविधाजनक हर काम को करना है कि अगर वोटर आए तो वो अच्छे से और बहुत सुविधापूर्वक अपना मतदान कर सके। तो पानी की व्यवस्था हो, टॉयलेट की व्यवस्था हो, वो सारा कुछ हम लोग करेंगे। नए वोटर के लिए क्या कुछ किया जाए? वेबकास्टिंग का अभी कोई ऐसा स्ट्रिक्ट गाइडलाइन अभी आया नहीं है, क्लियर नहीं है। जैसा भी अब जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट का जब प्लानिंग होगी उसमें जब आएगा तब आपको हम लोग बता देंगे। इस बार नए वोटर के लिए क्या कुछ प्लान है सर? नया वोटर के लिए जैसे हम लोगों ने आप लोग के समक्ष ही हम लोगों ने 25 तारीख को सड़क सुरक्षा एवं जो वोटर्स डे था, मतदाता दिवस था, उसमें भी हम लोगों का यही प्रयास था कि हम लोग निगम क्षेत्र में ही किए थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो नए वोटर्स है उसको हम लोग जोड़ पाएँ। और नए वोटर्स को जोड़ने के लिए अब जैसे अब चुनाव स्टार्ट हो जाएगा तो जो स्वीप का कार्यक्रम रहेगा उसमें भी हम लोग जगह जगह पर अवेयरनेस करेंगे। जो हमारे नए वोटर्स होंगे उसको भी